हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज हम इस वीडियो में एक लाए हैं हिस्ट्री का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक बौद्ध धर्म, जहां से आप सभी को पता है कि डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे ही जाते, चाहे किसी भी एग्जाम में आप बैठने वाले हो। इस टॉपिक के बिना अधूरा ही है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और सभी चीज़ों को अच्छे से मैंने यहाँ पे नोट्स फॉर्मेट में लिख रखा है, जो पेपर में पूछे जाते हैं वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। बस आप आराम से वीडियो को एंड तक देखिए और सभी चीज़ों को आराम से समझिए। स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान रखिए कि बौद्ध धर्म की जो स्थापना होती है वो माना जाता है कि इसके संस्थापक सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध थे। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, अब बात यहाँ पे आती है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कब होता है। तो गौतम बुद्ध का जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में, ये ध्यान रखेंगे। लुम्बिनी वन कपिल वस्तु में होता है। ठीक है, इनकी मृत्यु होती है 483 ईसा पूर्व में, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में होता है। तो ये दो प्रश्न तो सबसे पहले पूछा जाता है, ये दोनों चीज याद रखिएगा कि इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई। जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, अब यहाँ पे कुछ डिटेल्स बात करते हैं। जैसे इनके पिता का नाम क्या था, सुधोधन था। शाक्य क्षत्रिय कुल के इनके पिता थे। ठीक है, माता इनकी थी महामाया, कुलीय वंश की थी, ये भी याद रखिए। पालन पोषण इनका किसने किया, क्योंकि इनकी माता की इनके जन्म के 7वें दिन के आसपास इनका मृत्यु हो गई थी। तो इनका लालन पालन या फिर पोषण कह सकते हो, किसने किया पालन पोषण, तो इनकी सौतेली माता महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, महाप्रजापति गौतमी ने किया था। सिद्धार्थ के जन्म के एक सप्ताह में ही इनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई थी। इस वजह से इनका पालन पोषण करती हैं इनकी मौसी कह सकते हो आप, या फिर इनकी सौतेली माता यहाँ पे लिखा गया, तो महाप्रजापति गौतमी ने किया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। अन्य नाम जैसे बिंबा या फिर गोपा के नाम से भी इनको जाना गया। 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी होती है। पुत्र होता है जिसका नाम है राहुल। तो ये 4 पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, पिता का नाम क्या था, किस वंश के थे, माता का नाम क्या था, माता किस वंश की थी, उनकी पत्नी का नाम क्या था, पुत्र का नाम क्या था। ये सब कुछ छोटा मोटा डिटेल्स है जो कि इनके संबंध में आपको इतना पता होना चाहिए। अब आते हैं जो कि मेन पॉइंट पर, जहां से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि बुद्ध ने 4 दृश्यों को देखा था, जिससे सिद्धार्थ विचलित हुए और एवं संन्यास की ओर बढ़े थे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला चीज उन्होंने देखा, बूढ़ा व्यक्ति को देखा था। सेकंड, बीमार व्यक्ति को। तीसरा, मृत व्यक्ति की अर्थी देखें। और एक सन्यासी को इन्होंने देखा। ये 4 चीज इन्होंने देखा। बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से भी जाना जाता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं, जो पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होता रहता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान से याद रखना। जैसे कि गृह त्याग की जो घटना थी, इसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। हो सकता है पेपर में पूछे कि महाविनिष्क्रमण की घटना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो यहाँ पे यही 4 चीजें रहेगा, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम उपदेश या फिर निर्वाण। तो इन 4 चीजों को अलग अलग नामों से जाना गया। गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था। ज्ञान प्राप्ति का जो शब्द है उसे संबोधि कह सकते हो। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। धर्मचक्र परिवर्तन क्या था, तो प्रथम उपदेश जो इन्होंने दिया था वाराणसी के निकट सारनाथ में, सबसे पहला इन्होंने जो कि उपदेश दिया था, उपदेशों को इन्होंने पाली भाषा में देना स्टार्ट किया था। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, किस भाषा में, पाली भाषा में। और निर्वाण या फिर मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। ज्यादातर जो पूछा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन या फिर महापरिनिर्वाण ही पूछा जाता है, ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, धर्मचक्र परिवर्तन का मतलब हुआ धर्मचक्र परिवर्तन का मतलब जो कि प्रथम उपदेश जो कि उन्होंने सारनाथ में दिया था। राइट, और महापरिनिर्वाण को हम लोग कहते हैं मृत्यु या फिर निर्वाण। ठीक है, गृह त्याग के समय सिद्धार्थ जो है वो कंथक नामक घोड़ा तथा चान यानी छंदक नामक सारथी के साथ थे। ये भी पूछा गया है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सिद्धार्थ ने अनुमा नदी पर घोड़ा एवं सारथी को छोड़ा था, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। कहां पर इन्होंने छोड़ दिया था, अनुमा नदी, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अनुमा नदी। अब आते हैं कुछ प्रतीक चिन्ह जो कि ये मिलान करने में पूछा जाता है। बुद्ध से जुड़े प्रतीक चिन्ह के बारे में ध्यान रखिएगा। जैसे जन्म के समय प्रतीक चिन्ह कमल व साढ़। गृह त्याग घोड़ा पर लोग करता है छोड़ते समय, पुराने जमानों में आपने देखा होगा।
तो घोड़ा इस तरह से गृह त्याग की घटना घोड़ा से आप याद रखो। ज्ञान प्राप्ति होता है जो कि बोधि वृक्ष पीपल के पेड़ के नीचे होता है। निर्वाण पद चिन्ह याद रखिए, और मृत्यु जो कि स्तूप, ये पद चिन्ह। ठीक है, प्रथम गुरु इनके कौन थे? सिद्धार्थ के प्रथम गुरु या फिर गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम वैशाली के थे, और दूसरे गुरु बनते हैं रुद्रक रामपुत जो कि राजगीर से। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े जो महत्वपूर्ण स्थल थे वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। सबसे पहले लुम्बिनी। लुम्बिनी क्या था? तो इनका जन्म स्थान था। ठीक है, लुम्बिनी जन्म स्थान था। बोध गया क्या था? तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए ये फेमस है। प्रथम उपदेश जहाँ पे दिए थे वो है सारनाथ। ठीक है, मृत्यु जहाँ पर हुई थी कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, ये इंपॉर्टेंट है। और उरुवेला क्यों फेमस है? तो 5 ब्राह्मण सिद्धार्थ के शिष्य बने थे यहीं पर उरुवेला में, तो ये 5 स्थान इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट, अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है कि बुद्ध ने तृष्णा के क्षीण होने की घटना को निर्वाण कहा है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसलिए यहाँ पर मैंने विवेय पॉइंट कर दिया, विवेय मार्क कर दिया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा लाइक करें, और इसी तरह के सभी नोट्स के लिए आप हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हो। मैंने सारा नोट्स वहां पर प्रोवाइड करा है, और जो भी यहाँ पे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो नोट्स आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो देखिए बुद्ध, धम्म और संघ, ये जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व को नकार दिया था और अनिश्वरवादी थे। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि आत्मा के अस्तित्व को वो नहीं मानते थे, नकार दिए थे और अनिश्वरवादी थे। यहाँ पे देखिए बुद्ध के अनुसार देवतागण भी कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। वेदों की प्रामाणिकता को बुद्ध ने स्पष्टतः नकार दिया था। तो यहाँ पे सब कुछ ध्यान में रखिएगा, हो सकता है कथन के रूप में क्वेश्चन बने आपसे, और मैं आप लोगों को जब एमसीक्यू कराऊंगा इसी तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बुद्ध के अनुसार जन्म मृत्यु तथा पुनर्जन्म के चक्र का मूल कारण अज्ञान है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि बुद्ध के अनुयायी कौन कौन थे? तो यहाँ पे देखिए एक तो भिक्षुक और उपासक 2 भागों में विभाजित थे। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु संन्यास ग्रहण करने वाले व्यक्ति को भिक्षुक कहलाए, और गृहस्थ जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहते हैं। तो हो सकता है ऐसे कथन के रूप में पूछ लिया जाए कि भिक्षुक और उपासक में क्या अंतर है, दोनों में से कौन किसके बारे में सही तरीके से वर्णन करता है, ये दोनों याद रखना होगा। यानी भिक्षुक उसे कहते हैं जो संन्यास जीवन के साथ बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, और उपासक जो है वो गृहस्थ जीवन के साथ बौद्ध धर्म को जो अपनाते हैं उसे उपासक कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो त्रिपिटक से आता है। तो त्रिपिटक से भी मैंने यहाँ पे पॉइंट इंक्लूड कर रखा है, सभी कुछ ध्यान से समझिएगा। देखिए त्रिपिटक पाली भाषा में इन्होंने लिखा था, और बौद्ध धर्म के विषय में विशद ज्ञान हमें यहाँ से त्रिपिटक से मिलता है। त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 टोकरियां। कई बार ये भी पूछा जाता है कि त्रिपिटक का अर्थ क्या है? 3 टोकरियां। अब देखिए त्रिपिटक को 3 भागों में बांटा गया, एक तो सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक, और तीसरा होता है अभिधम पिटक। अब इन तीनों के बारे में ध्यान से रखिएगा कि सुत्त पिटक के अंतर्गत क्या क्या देखने को मिलता है। उपदेशों एवं सिद्धांतों का संग्रह जो है हमें सुत्त पिटक के अंतर्गत देखता है, और इसकी रचना आनंद ने की थी। ठीक है, आनंद ने की थी। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद। नेक्स्ट है विनय पिटक, जिसमें बौद्ध धर्म के नियम के बारे में बताया गया, और इसकी जो रचना है उपाली ने की थी। विनय पिटक की रचना उपाली ने की थी, जिसमें बौद्ध धर्म के नियमों के बारे में बताया गया। पुरुष एवं महिलाओं, सन्यासियों के लिए कानूनों का वर्णन इसमें करता है, यानी जो भी नियम है, जो भी कानून है, वो हमें विनय पिटक के अंतर्गत देखने को मिलता है। तीसरा पॉइंट है अभिधम पिटक। इसमें बुद्ध के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचार दिए गए। बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का जो संग्रह किया गया वो हमें अभिधम पिटक में देखने को मिलता है, और इसके रचनाकार मोगलीपुत्र तिस्य जो है, तिस्य। ठीक है, तिस्य, ये नाम याद रखेंगे। तीनों याद रखना है, तीनों किससे संबंधित है, इसकी रचना किसने की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बुद्ध का अंत्योष्ट संस्कार जो कि मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक किया था। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि साम्राज्य में होता है, पूछा जाता है कि इनका जो देहांत हुआ वो किस साम्राज्य के अंतर्गत था, तो ये आपका मल्लों के अंतर्गत आया था। ठीक है, मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को कितने भागों में, तो 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। तो ये नंबर याद रखना है कि 8 स्तूपों का निर्माण किया गया था।
क्लियर है। नेक्स्ट आता है कि बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था। ध्यान रखिएगा, अंतिम उपदेश था कि सभी वस्तुएं जो कि क्षरणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शन स्वयं ही करना या फिर होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, अंतिम इनका उपदेश था। महात्मा बुद्ध के जन्म व मृत्यु की तारीखों को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख, ये नाम याद रखेंगे, कैंटोन अभिलेख के आधार पर तय किया गया है। तो हो सकता है कि पूछा जाए कि जो कैंटोन अभिलेख है वो किस परंपरा के अकॉर्डिंग है, तो ये चीनी परंपरा के अकॉर्डिंग है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है बौद्ध संगीतियां, इसे कैसे छोड़ सकते हैं। देखिए, बौद्ध संगीतियों के बारे में आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से हमेशा चाहे कोई भी एग्जाम हो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। चाहे इसका समय पूछा जाए, इसका शासनकाल पूछा जाए, किसके समय में हुआ, अध्यक्ष कौन थे, ये सब पूछा जाता है। तो देखिए, 4 संगीतियां हुई थी, 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। यहाँ पर चारों मैंने मेंशन किया और उनका समय, जो कि स्थल और शासक कौन थे और किन की अध्यक्षता में हुई थी, ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। जैसे पहले अगर बौद्ध संगीति पूछा जाए तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था सप्तपर्णी गुफा राजगीर में। तो पहला पॉइंट तो ये भी याद रखिए कि सप्तपर्णी गुफा कहाँ पर है, ये राजगीर में पड़ता है। ठीक है, किसके शासनकाल में हुआ था, तो अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। हर्यक वंश के एक शासक थे और इसकी अध्यक्षता यानी प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। ठीक है, अब आता है सेकेंड पॉइंट। सेकेंड बौद्ध जो संगीति होता है वो 383 ईसा पूर्व में होता है। कहाँ पर, वैशाली में। शासक कौन थे, तो काला शोक के समय में हुआ था, जो कि ये शिशुनाग वंश की थी और इसकी अध्यक्षता सबा कामी ने किया था। ठीक है, सबा कामी ने। तीसरा पॉइंट आता है 255 ईसा पूर्व में होता है तीसरी बौद्ध संगीति, 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र नामक स्थान पर यानी पटना में। और उस वक्त शासक जो थे वो है अशोक, मौर्य वंश के शासक अशोक थे। इसकी अध्यक्षता में हुआ तो मोगलीपुत्र तिस्य की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, तिस्य। लास्ट वन होता है जो कि चौथा बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में होता है, प्रथम शताब्दी में, और ये कश्मीर के कुंडल वन में होता है। शासक कौन थे भाई, किसके समय में हुआ था, तो कश्मीर जो कनिष्क थे यानी कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय में हुआ और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। तो ये दोनों याद रखना, अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र, और उपाध्यक्ष के रूप में अश्वघोष को जाना जाता है। तो ये सब जो है बौद्ध संगीतियों के बारे में इतना याद रखना। आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट रखने का मैंने जो तरीका बताया, याद रखने का ट्रिक थोड़ा सा आपको दिया है, वैसे आपको याद होगा, इतने समय से आप पढ़ते हैं, ये चीज आ रहा है तो सभी को याद होता होगा। स्थल को याद रखने का ट्रिक है रवे पाक हम याद रखते हैं, राजगीर, वैशाली जो कि पटना और कश्मीर, ये 4 चीज हम याद रखते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, सभी को याद होगा। नेक्स्ट कि शासक के नाम यानी कि किनके किनके शासन काल में चारों बौद्ध संगीतियां हुई थी वो मैंने मेंशन किया कि आज का अशोक कौन है, कनिष्क है। आज का अशोक कनिष्क है। आज का मतलब पहली जो बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय में, का मतलब काला शोक हो गया। तीसरा जो बौद्ध संगीति होता है अशोक के समय में होता है और चौथा जो बौद्ध संगीत होता है कनिष्क के समय में होता है। यानी आज का अशोक कौन है भाई, कनिष्क है। राइट, अब बात है नेक्स्ट पॉइंट। चौथी बौद्ध संगीति की समाप्ति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हुआ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया कि हीनयान और महायान का जो उदय होता है यानी कि जब ये आता है किस बौद्ध संगीति में आता है, तो चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में जो होता है इस समय 2 भागों में विभक्त होता है, एक हीनयान और एक महायान। तो यहाँ पर वही चीज मेंशन किया गया। ठीक है, 7वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म की एक अलग शाखा बनती है जिसका नाम होता है ब्रजयान। तो प्रश्न आपसे ये पूछाएगा कि ब्रजयान निम्नलिखित में से किस धर्म की एक शाखा है, तो ये बौद्ध धर्म की एक शाखा है, ये पॉइंट याद रखिएगा। इसमें तांत्रिक क्रिया विधि जो कि प्रधान थी। ठीक है, ब्रजयान शाखा में। नेक्स्ट क्या आता है कि बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो प्रथम महिला प्रजापति गौतमी, जो कह सकते हो सौतेली माँ इनकी थी गौतम बुद्ध की, वही यहाँ पे प्रजापति गौतमी। मोगलीपुत्र तिस्य यानी अन्य नाम उपगुप्त था इनका, ने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। बौद्ध धर्म का जो कि ज्ञान है इन्होंने ही दिया था, उपगुप्त ने। ठीक है, भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का जो श्रेय दिया जाता है वो अशोक को दिया जाता है। इनके जो पुत्र थे महेंद्र और बेटी संघमित्रा थी, इन दोनों ने जो कि काफी अच्छे से अपना रोल निभाया था। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार कार्य हेतु इनको भेजा गया था अशोक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि बौद्ध धर्म की विशेषता की अगर हम बात करें तो देखिए, एक तो अनीश्वरवादी थे ये लोग,
ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। पुनर्जन्म की मान्यता यहाँ पर थी। ठीक है, तो ये दो चीज ध्यान रखना है। ध्यान रखें, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में जो समानता थी वो अनीश्वरवाद के संबंध में था, यानी दोनों लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, अनीश्वरवादी थे। बुद्ध के अवतार की अगर हम बात करें, जैसे कि शाक्य मुनि के रूप में उनको माना जाता है, और मैत्रेय के रूप में, भविष्य के बुद्ध के रूप में माना जाता है कि मैत्रेय के रूप में भविष्य का बुद्ध किसे माना था? मैत्रेय। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। ये सब छोटे छोटे जो पॉइंट है वो पेपर में पूछा जाता है कि मध्यम मार्ग का उपदेश निम्नलिखित में से किसने दिया था, तो वहां पे बुद्ध को टिक करना होगा। बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला में बनी थी, जबकि सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियां जो है वो गंधार शैली में बनती है। ठीक है, प्रथम तो है मथुरा कला में, लेकिन ज्यादातर जो मूर्तियां बनती हैं वो गंधार शैली में बनता है। तो ये दो कंफ्यूजन कर सकता है, दोनों कंफ्यूजन पॉइंट है, याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आता है कि बौद्ध धर्म का जो प्रथम लक्ष्य था, परम लक्ष्य था, वो है निर्वाण को प्राप्त करना, यानी अर्थ है कि दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, तब उसे कहा गया है निर्वाण। लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध की जो प्रमुख शिक्षाएं हैं, जैसे कि 4 आर्य सत्य थे, अष्टांगिक मार्ग, ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि अष्टांगिक मार्ग जो है वो किस धर्म से संबंधित है, तो ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। सदाचार पर बल इन्होंने दिया था, ये तीनों इंपॉर्टेंट रहेगा। नोट में मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि महायान संप्रदाय का आदर्श जो है वो बोधिसत्व थे, जबकि हिनयान संप्रदाय का आदर्श जो कि अहत पद था। ये दोनों में कई बार पूछा गया। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई मोटा मोटी जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लगभग मैंने यहाँ पर कराए हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो पूछा तो नहीं जाता, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उसको ध्यान में रखना है। तो मैं जब एमसीक्यू कराऊंगा तो वहां पर आपके सामने इंक्लूड कर दूंगा, लेकिन मोस्टली जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस नोट से आपको सारा चीज कवर हो गया। ठीक है, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा वो नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो डेफिनेटली आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना इसी तरह की रेगुलर वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए और इसी तरह के बाकी के सभी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।